हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 3 त्रिभुज ट्रायंगल में अगला भाग देखेंगे। त्रिभुज की सर्वांगसमता की कसौटियां जो चार प्रकार की थी। पहला भू कसौटी, दूसरा भू कसौटी, तीसरा को कसौटी, चौथा कर्ण बोझा कसौटी। इस वीडियो में हम दो कसौटियों की जानकारी लेंगे। पहला भू कसौटी और दूसरा भू कसौटी। कसौटियों की जानकारी के लिए हम सबसे पहले उसमें कथन देखेंगे, दूसरा भाग हम आकृति बनाएंगे भी और उसका कटिंग भी करेंगे, ताकि ये देखेंगे कि जब ये तीन समीकरण विशिष्ट समीकरण लिए जाते हैं और आकृति कटिंग करके बनाया जाता है तो वो कटी हुई आकृति त्रिभुज की एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढकती है या नहीं। तो आकृति हमें यहाँ बनाना भी है पेंसिल स्केल से और कटिंग भी काटना है। कटिंग को काट के एक लिफाफे में डालकर जहाँ आकृति बनाई है उसी के बाजू में वो लिफाफा भी चिपकाना है। ये दूसरा काम हो गया। तीसरा काम है उस आकृति को देखकर स्पष्टीकरण देना, गणितीय रूप में लिखना। बताया गया था कि यदि त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके 6 समीकरण सर्वांगसम होते हैं, लेकिन यदि त्रिभुज किसी कसौटी से सर्वांगसम है तो उनके 3 विशिष्ट समीकरण सर्वांगसम होंगे। वो हमें गणितीय स्पष्टीकरण देना है। तो सबसे पहले हम भू कसौटी, इसका अंग्रेजी में साइड टेस्ट होता है, या पूरा नाम इसका हिंदी में भुजा कसौटी है। इसका कथन देखते हैं कि दो त्रिभुजों की शीर्ष बिंदुओं की किसी दी गई एक इकाई की संगति अनुसार यदि दोनों त्रिभुज के, यानी पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज, दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं की तीनों जोड़ियां सर्वांगसम हो तो वे दोनों त्रिभुज भू कसौटी से सर्वांगसम होते हैं। ये कथन यहाँ पर लिखा गया है। इसके अनुसार यहाँ पर ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज XYZ का डायग्राम बना है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये भुजा कसौटी में है, क्योंकि हम देख रहे हैं तो इसमें कोणों की कोई जानकारी नहीं दी गई है। 3 विशिष्ट जानकारियां भुजाओं के बारे में दिया गया है। सिंगल लाइन से हम एक सर्वांगसम कर रहे हैं जोड़ी, डबल लाइन वाले डबल लाइन से सर्वांगसम कर रहे हैं और ट्रिपल लाइन वाले ट्रिपल लाइन से सर्वांगसम कर रहे हैं। अर्थात उसकी जोड़ी बनी हुई है शीर्ष बिंदुओं की एक ही संगति के अनुसार। किसी भी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं की कुल 6 एक ही संगति होती है, जिसमें से कोई एक चुना जाता है। हम यहाँ कौन सा चुन रहे हैं? ABC एक ही संगति XYZ के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो अब ये तो आकृति कथन लिख लिया, आकृति बना लिया, अब उत्तर स्पष्टीकरण देना है। लेकिन इसी को जो आकृति तुम अपने माप से त्रिभुज बनाओगे पहला, उसी तरह से दूसरा बनाना है। और बनाते समय हमें ये 3 बातें लेना है, यानी 3 भुजाओं को लेकर त्रिभुज बनाना है। तो 3 भुजा अपने से लंबाई चुन लो और त्रिभुज तुम्हें बनाने आता ही है, त्रिभुज बना लो, कटिंग काट लो और फिर काटने के बाद दोनों को इस तरह से, ये देखो ये पहला त्रिभुज है और ये दूसरा त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज को एक दूसरे पर रखकर दिखाना है और इस तरह से टर्न करना है। देख रहे हैं तो ये दोनों एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज रखने पर पूर्णतः एक दूसरे को ढक लिए हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज है। इसमें नाम भी लिखा हुआ है और भुजाओं का सिंगल लाइन डबल लाइन ट्रिपल लाइन से चिन्ह भी लगा हुआ है। तो ये इसको देखते ही पता चलता है कि ये भू कसौटी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम में क्यों है? क्योंकि ये एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लिए हैं। तो आकृति द्वारा तो मैंने ये कटिंग द्वारा सिद्ध कर दिया कि हाँ ये दोनों त्रिभुज भू कसौटी से सर्वांगसम है। अब इसको कथन के अनुसार स्पष्टीकरण देंगे। इस आकृति को एक लिफाफे में डालकर यहाँ पर जहाँ आकृतियां बनाई हैं वहां पर इसे चिपका देना है। लिफाफे को चिपकाना है, इस पुट्टे को नहीं चिपकाना है। तो अब लिखते हैं हम स्पष्टीकरण में क्या लिखेंगे। पहले दो त्रिभुजों का नाम तथा लगाते हुए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज XYZ में एक ही संगति ABC एक ही संगति XYZ के लिए भुजा AB सर्वांगसम भुजा XY। कारण लिखेंगे इसका दत्त
दूसरा भुजा BC सर्वांग भुजा YZ, इसका भी कारण होगा दत्त। तीसरा भुजा AC, ट्रिपल लाइन वाला, ट्रिपल लाइन से AC सर्वांग है भुजा XZ, सभी कारण दत्त। इसलिए ये जाएंगे त्रिभुज ABC सर्वांग है त्रिभुज XYZ, ये नाम यहाँ से लिया है। कारण होगा इसका कसौटी का नाम, भू 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 भू, भुजा 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 कसौटी से। तो इस तरह से हमारे दो त्रिभुज सर्वांग हो गए भू 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 कसौटी से। तो जो इसके बाद हमारा 3.2 प्रश्न आएगा उसमें जो सवाल करने का तरीका ऐसा होना चाहिए जो मैंने यहाँ पर स्पष्टीकरण में सिखा दिया है। इसके बाद अगला है भू कसौटी। दो त्रिभुजों की शीर्ष बिंदुओं के किसी दी गई एक की संगति के अनुसार कथन में ये बोला जा रहा है कि यदि पहले त्रिभुज के दो भुजा और दूसरे त्रिभुज के दो भुजा अर्थात दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं की यहाँ पर 3 जोड़ियां थी। यहाँ पर नाम के अनुसार 2 भुजा है और बीच में एक कोण है। तो नाम देखते ही हम कथन बना सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों के 2 भुजाओं की संगत 2 जोड़ियां सर्वांग हो तथा उनमें समाविष्ट कोण सर्वांग हो। तो ये दोनों त्रिभुज भू को भू कसौटी से सर्वांग होते हैं। ये कथन यहाँ लिखा गया है। दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं की दोनों जोड़ियां सर्वांग हो तथा उनमें समाविष्ट कोण सर्वांग हो। तो ये त्रिभुज जो है ये सर्वांग होते हैं। इसमें हम कैसे पहचाने कि ये भू को भू कसौटी में आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी चिन्ह लगा, यहाँ चिन्ह, तो यहाँ जो चिन्ह लगा है 2 भुजा दिखाई दे रहे हैं और 2 भुजाओं के बीच में वो कोण है। तो चिन्हों से ही हम कसौटी बना सकते हैं, भू को भू, भू को भू। तो इस तरह से हम पहचान जाते हैं कि ये भू 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 कसौटी वाला है और ये भू को भू कसौटी वाला आकृति है। इसको तुम्हें उचित माप लेकर 2 भुजाओं का माप लेकर और उचित कोण लेकर 2 त्रिभुज काटने हैं और दोनों त्रिभुज काटने के बाद उस पर ऐसा चिन्ह लगाना है और नाम लिखना है, चिन्ह लगाना है, नाम लिखना है और फिर दोनों को इस तरह से रखना है और बताना है कि वो एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक रहे हैं कि नहीं। एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा जो 2 त्रिभुज है वो भू को भू कसौटी से सर्वांग हो गया है, भू को भू कसौटी से। और फिर इसको लिफाफे में डालकर यहाँ लगा देना है। तो अब इसको हम हल करते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं। तो स्पष्टीकरण करते समय 2 त्रिभुज का नाम लिखना है तथा लगाते हुए एक की संगति लिखना है और उसके बाद जो जो चिन्ह दिख रहे हैं भुजा XY सर्वांग किसके है, भुजा LM, कारण क्या लिखेंगे, दत्त। और उसके बाद इस भुजा और इस भुजा के बीच में कौन आ रहा है, कोण आ रहा है। तो कोण Y सर्वांग है, कोण M, इसकी भी जानकारी दत्त होगी। दूसरा डबल लाइन वाला हमारा एक आ रहा है तो भुजा YZ सर्वांग है भुजा MN, कारण होगा इसका दत्त। इसलिए त्रिभुज XYZ सर्वांग में त्रिभुज LMN, कसौटी का नाम आएगा भू को भू कसौटी, भू को भू कसौटी, भू को भू कसौटी से। तो इस तरह से बहुत ही इजी वे से हमने इनको स्पष्ट कर दिया। ध्यान से इसको समझिए और नोट कर लीजिए।